ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्री एवं मेंस एवं इंटरव्यू पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। निःशुल्क विधिक सहायता शाब्दिक अर्थ हम अगर देखें तो निःशुल्क यानी कि बिना शुल्क के किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्राप्त कराना, यही होता है निःशुल्क विधिक सहायता। अब इस संबंध में विधिक प्रावधान क्या क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, फंडामेंटल राइट के बारे में निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में नैसर्गिक न्याय का एक सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को सुनो। इस सिद्धांत पर भी निःशुल्क विधिक सहायता आधारित है। इसके बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 1 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक अपराध के व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का मूल अधिकार होगा तथा इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 303 में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक अभियुक्त को अपने मनपसंद अधिवक्ता से प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। इसके संबंध में संविधान का अनुच्छेद 39A, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और यह एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद है। इसमें कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, इसमें राज्य का कर्तव्य बताएगा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता प्राप्त करने का प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सभी को, एवं वह विशिष्टता या सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। चूंकि 39A अनुच्छेद डीपीएसपी का भाग है, तो डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य इसके अंतर्गत बताया गया, परंतु यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि राज्य इसके परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक केस है HM हास्कट बना महाराष्ट्र राज्य 1938 का वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध मूल अधिकार भी है। विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, सरकारी दान धर्म नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन भी बताई गई कि जो विधिक सहायता प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है, सरकारी दान धर्म नहीं है। किसमें बताया गया? तो ये MS हास्कट बना महाराष्ट्र राज्य के बाद में भी बताया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निःशुल्क विधिक सहायता पर केस है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीघ्र विचारण तथा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान युक्त एवं निष्पक्ष प्रक्रिया का अंग है। तो इस तरह से हमने निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विस्तृत रूप से देखा इसको। इसके बारे में नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या, हमने उसको भी बताया, अनुच्छेद 22 खंड 1 भी बताया, CRPC की धारा 303 भी बताया, अनुच्छेद 39A भी बताया, और साथ ही MH हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य के बारे में बताया, और हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के बारे में भी हमने विस्तृत थी। एक और महत्वपूर्ण केस है खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता अभियुक्त को सभी प्रकरणों पर अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए तथा CRPC की धारा 304 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के किसी भी स्टेज पर या प्रक्रम पर अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में भारत की संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 का एक्ट पास किया है। इसके तहत सभी स्तरों पर तथा सभी न्यायालयों में अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का उपबंध किया गया है। यानी कि CRPC का धारा जो 304 है उसमें केवल सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में ही अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का उपबंध किया गया था, परंतु विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत सभी स्तरों पर सभी न्यायालयों में अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें। धन्यवाद।